की नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.5 एक्सरसाइज में इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, इसमें निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो अगर सबसे पहले तो ये पता लगाना है, ठीक है, इनके हल किस टाइप के हैं, और इसके बाद पूछा है अगर अद्वितीय हल है किसी का तो उस कंडीशन में बीजगणित विधि से उसके हल हमें बताने हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अद्वितीय हल यहाँ पर सिर्फ एक होगा। यहाँ पे देखो कंडीशन कैसे कैसे होती है। पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट में हमें दिया है x माइनस 3 y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और इसकी दूसरी इक्वेशन हमें दी है 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम जो भी x और y के मल्टीप्लाई में हैं तो x के मल्टीप्लाई में a मानते हैं और y के मल्टीप्लाई में b मानते हैं, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन जो होती है, इक्वेशन को हम इस तरीके से लिखते हैं ax प्लस by इज इक्वल टू c। ठीक है, तो यहाँ पर c इसे इधर भी ले सकते हैं उधर भी ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, इक्वेशन होती है। तो यहाँ पर x का मल्टीप्लायर a है, यहाँ पर y का मल्टीप्लायर b है। ठीक है, और ये थर्ड जो होगा जो सिंगल है वो हमारा c होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि दो इक्वेशन दी है तो यहाँ पर x का मल्टीप्लायर a1 हो गया और ये a2 हो गया, ये b1 हो गया, ये b2 हो जाएगा और ये c1 होगा, ये c2 हो जाएगा इक्वेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनके रेशो ले लेंगे। अगर रेशो देखेंगे, अगर दोनों के a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 दोनों के रेशे इक्वल नहीं है तो उस कंडीशन में हमारी जो रेखाएं होंगी, ठीक है, ये क्या है, सरल रेखीय समीकरण तो है ये। जब इन्हें ग्राफ पर देखते हैं तो एक सीधी लाइन हमें मिलती है। तो यहाँ पर हमें अगर दोनों के रेशियो इक्वल नहीं है तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, मतलब एक दूसरे को कहीं पर भी एक जगह पर ये काटेंगे। किस कंडीशन में, अगर दोनों के रेशो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 दोनों के रेशो इक्वल नहीं आते हैं। उसके बाद अगर ये प्रतिच्छेद करती हैं तो उस कंडीशन में केवल एक अद्वितीय हल होता है। ठीक है, मतलब इसका एक हल आएगा, वो इस पॉइंट पर मिलेगा हमें वो। ठीक है, जब हम इसे ग्राफ पर शो करेंगे तो ये एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर तीनों रेशो क्या है हमारे इक्वल आते हैं, जैसे यहाँ पर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 तीनों को लेंगे, अगर तीनों के रेशो हमारे इक्वल आते हैं तो दोनों रेखाएं कैसी होती हैं, संपाती होती हैं। संपाती कैसी होती हैं, मतलब एक के ऊपर एक रेखा। अब इस कंडीशन में हर एक पॉइंट पर इसका हल मिल सकता है। ठीक है, जहां पर भी ये एक दूसरे को क्रॉस करती है, हल कहाँ मिलता है, दोनों इक्वेशन का, दोनों जो लीनियर इक्वेशन होती है, रेखीय समीकरण होती है, उनका हल कहाँ मिलता है, जहां पर वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, और ये तो एक दूसरे के ऊपर है, तो यहाँ पर तो बहुत सारे हल मिलेंगे इन्हें। तो उस कंडीशन में जब ये संपाती होती हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल हमें मिलेंगे। और फिर आती है तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में यदि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो इक्वल हैं, लेकिन c1 अपॉन c2 इन दोनों के इक्वल नहीं है, उस कंडीशन में दो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी, मतलब पैरेलल होंगी हमारी। जो दोनों रेखीय समीकरण होंगी वो कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी। और उस कंडीशन में जब ये पैरेलल होंगी, समांतर होंगी, तो उस कंडीशन में उनका कोई हल नहीं होगा। हल कब निकलता है, जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। पहले भी बताया मैंने, हल कब निकलेगा, जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो यहाँ पर एक जगह ही क्रॉस करेगी, ठीक है, तो एक अपरिमित रूप से सिर्फ एक हल होगा इसका। देखिए यहाँ पर संपाती है, मतलब एक के ऊपर एक है, तो हर एक बिंदु पर इसका हल मिल जाएगा। अगर लेकिन समांतर हैं, समांतर होने की कंडीशन में ये ना तो आगे काट सकती हैं ना पीछे काट सकती हैं, हमेशा पैरेलल रहेंगी, उस कंडीशन में इनके अपरिमित रूप से कोई भी हल नहीं होगा। तो ये हमारी तीन कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन आपको याद रखनी है। इन तीनों कंडीशन से हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे अब देख लेंगे
फॉर्मूला ले लेंगे यहाँ पर A1 अपॉन A2 के अकॉर्डिंग, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसके अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू हम रख लेंगे। A1 हमारा कितना है, 1 है यहाँ पर, A1 यहाँ पर क्या है, 1 है, और A2 कितना है, 3 है। फिर ले लेंगे B1 कितना है, 3 है, और B2 कितना है, 9 है। फिर ले लेंगे C1 कितना है, 3, और C2 कितना है, 2। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये कट रहा है, इसे काटेंगे, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। उस कंडीशन में ये दोनों वैल्यू तो इक्वल हो गई, ये भी 1/3 हो गया इक्वल 1/3। ये कट रहे हैं या नहीं कट रहे, तो ये हो गया 3/2। तो उस कंडीशन में ये दोनों इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो मतलब C1/C2 इक्वल नहीं है। तो उस कंडीशन में कौन सी कंडीशन आ रही है, थर्ड वाली कंडीशन आ रही है। तो मतलब क्या है, इसमें रेखाएं समांतर है। अब ये समांतर है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर इसके कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो हम कैसे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो इसी वजह से इसमें कहा गया है, क्वेश्चन में कहा है, अगर अद्वितीय हल की स्थिति में ही इसके बीजगुणन विधि से इसके हल हमें निकालने हैं। तो इसका क्या लिखेंगे, दोनों रेखीय समीकरण समांतर हैं, अतः इनके कोई हल नहीं होंगे, इनके कोई हल हमें नहीं मिलेंगे। हल नहीं मिलेंगे तो इसे सॉल्व नहीं करेंगे। ये तो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देख लेते हैं सेकंड में। सेकंड में ये क्या कह रहा है, सेकंड उतारते हैं इसमें। सेकंड में हमें दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, 2x + y = 5। सेकंड में 2x + 5 = सॉरी 2x + y = 5, और इसकी सेकेंड इक्वेशन है 3x + 2y = 8। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, सेम यही फॉर्मूला लेंगे A1/A2 से। A1/A2 से ले लेते हैं, इसमें ये आ जाएगा 2/3 = 1/2 = 5/8। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी इक्वल नहीं आ रहा, ना किसी से कट रहा है कुछ और ना ही ये इक्वल है। तो उस कंडीशन में कौन सी पहली कंडीशन होगी, फर्स्ट कंडीशन होगी। ठीक है, इसमें यहाँ पर C1/C2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, नॉट इक्वल। तो ये फर्स्ट कंडीशन है। मतलब क्या है, रेखाएं क्या कर रही हैं, एक दूसरे को एक जगह पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक जगह पर प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब एक अद्वितीय हल इसका होगा। तो एक अद्वितीय हल होगा, तो इसे हम बीजगुणन विधि से सॉल्व करेंगे। तो अब देखो बीजगुणन विधि में, बीजगुणन विधि में इसमें देखेंगे x और y की वैल्यू ले लेंगे। यहाँ पर x, y और 1 वैल्यू कैसे लेंगे, यहाँ पर x के लिए ले लेंगे b1, b2, c1, c2, a1, a2, और यहाँ पे फिर से b1, b2। यहाँ पर करेंगे अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी इसमें। ठीक है, मल्टीप्लाई करके इन्हें हमें लिखना है। तो या फिर तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x अपॉन में यहाँ पर सबसे पहले क्या है, b1 c2 माइनस में b2 c1 इक्वल में y अपॉन में ले लेंगे। y अपॉन में सेम ऐसे ही करेंगे, c1 a2 माइनस में c2 a1। उसके बाद लास्ट 1 अपॉन में लेंगे a1 b2 माइनस में a2 b1। अब क्या करेंगे, सिंपल इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे। कहां से, इक्वेशन से।
तो वैल्यू पुट करेंगे ब्रजगुणन विधि, ये हमारी ब्रजगुणन विधि में मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x अपॉन में b1 हमारा कितना है, b1 देखो b1 कितना है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 1 इंटू C2 कितना है यहाँ पर 8, 1 इंटू 8 माइनस में B2 C1 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू, उसके बाद ले लेंगे y अपॉन में C1 कितना है 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 माइनस में और C2A1 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 लेंगे, इसमें A1 हमारा 2 है और B2 2 है, 2 इंटू माइनस में यहां पर अब कितना है A2 B1, तो ये A2 और B1 3 इंटू 1। अब इसे सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके, दिया जाएगा x अपॉन में यहाँ पर 8 माइनस 10 इज इक्वल टू y अपॉन 15 माइनस 16 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 इंटू 4 माइनस 3। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, माइनस करेंगे, x अपॉन क्या आ जाएगा, x अपॉन आ जाएगा यहाँ पर माइनस के 2 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस का 1 और ये आ जाएगा 1 अपॉन। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 5 और 8 को हम इस तरफ लेंगे, तो इस तरफ लेंगे तो ये दोनों की वैल्यू माइनस में होगी, तो ये माइनस में लेंगे यहाँ पर वैल्यू, तो यहाँ पर 8 भी माइनस में होगा और 5 भी माइनस में होगा। तो 8 माइनस में होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, 5 माइनस में होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये माइनस में, ये प्लस में और ये माइनस में, ये प्लस में, तो यहाँ पर है हमारी जो वैल्यू आएगी वो हमारी प्लस में आ जाएगी। तो यहाँ पर x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 लेंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू इसके बराबर लेंगे, ये हमारे 1 अपॉन 1 क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। और ऐसे ही y अपॉन 1 की भी इज इक्वल टू 1 लेंगे, तो यहाँ पर 2 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2, ठीक है, x की वैल्यू 2 आ गई। इसी तरीके से y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 लेंगे, तो y इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 आ जाएगी और y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसके अपरिमित रूप से एक हल हमने निकाल दिया है, इससे ब्रजगुणन विधि से हमने निकाला है।